गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज से इवनिंग के समय में जो हमारे लाइव क्लासेस का समय है वो 4 बजे से रहेगा, जिसमें अभी हमारी क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट चलेगा, जो आपके आईएएस, आरएस, राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके लिए सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगी और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और आप जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ गए हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जल्दी से जो भी स्टूडेंट्स है वो जल्दी से जुड़ जाइए, जिससे हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बी स्टार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। ओके फ्रेंड्स, आज से हमारी क्लासेस का शेड्यूल जो रहेगा, मॉर्निंग में हमारी क्लासेस 10 बजे से रहेगी और इवनिंग में जो क्लासेस रहेगी वो हमारी 4 बजे से रहेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे उससे रिलेटेड हम बात करेंगे आपके यहाँ पे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, साइंस के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पोर्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी पार्ट, जीव विज्ञान का पोर्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सेकंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिकी यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के अंदर जो पोर्शन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो पढ़ने वाले हैं बायोटेक पढ़ेंगे हम, जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम पढ़ने वाले नैनो टेक्नोलॉजी और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। और उसके बाद में हम यहाँ पे सभी पोर्शन से रिलेटेड अभी हम यहाँ पे करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी हम कंप्लीट करेंगे, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और इसी के साथ में हम यहाँ पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन भी पढ़ेंगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो पोर्शन है वो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम से, चाहे वो आप आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार के सभी जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यदि आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। और उसी के साथ में हम आज साइंस के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक्स जो ले रहे हैं वो लेंगे हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से रिलेटेड। मैं आपसे आशा उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे और इस वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे साथ में, जिससे आपके साथ में बाकी जो अन्य जो अभ्यर्थी हैं जो भी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं और जिनका टारगेट है कि इस बार सरकारी नौकरी लग के रहना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें और जो भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो या किस प्रकार की कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखें। तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज़
जुड़ जाइए जल्दी से। मेहराम जी सर, जय श्री कृष्ण। अशोक मेहरा, धन्यवाद। मेहराम जी सर, गांव से लाइव आ रहा हूं वैसे, और बाकी जितने भी फ्रेंड्स जो वॉचिंग विद अस एज ऑन फेसबुक लाइव, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। जगदीश प्रसाद जी गुरुदेव को प्रणाम। चलिए हम आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय को इसे व्यर्थ घुमाते हुए। जो भी विद्यार्थी हो, अभिभावक के जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स जो भी ऑनलाइन आ रहे हैं, जो वॉचिंग अभी देख रहे हैं मुझे अभी लाइव पर, वो प्लीज जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, जिससे हम ये पता चल सके कि आपकी उपस्थिति और आपका जो समय भाव है मेरे साथ निरंतर बना रहे, और मैं यही उम्मीद करूंगा आपसे। ओके फ्रेंड्स, हम साइंस के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट की स्टार्ट कर रहे हैं, वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। वैसे नाम में सब कुछ सम्मिलित है, जैसे कि बायोलॉजी की हम बात करते हैं, बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी प्लस लॉजी। जहां पे भी वर्ड लॉजी आता है, इट मीन्स टू स्टडी, मीन्स अध्ययन करना। लॉजी जहां पे वर्ड आता है उसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। बायो इसका मतलब होता है जीव। वैसे बायो का मीन्स ये बायो वर्ड से आया, जिसका मीन्स होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। और आपको पता है कि जो जीवन है, जो लाइफ होती है, वो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही हो सकती है। किसी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई जीवित जीव जो होता है, उसी का ही जीवन होता है। इट मीन्स बायोलॉजी के अंदर ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स इसका मतलब यही रहेगा कि बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं, और जीवों से तात्पर्य यही है कि वहां पे सजीव जीव होगा। जहां पे जीव वर्ड आता है इसका मीन्स यही होता है कि सजीव, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही हम बात करते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर हम जीवित जीवों का, यानी कि जीवों का अध्ययन किया जाता है। इस बायोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं पोर्शन की, कुछ और ब्रांचेस होती है जो हम आपको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो है जूलॉजी। जूलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जू प्लस लॉजी। लॉजी मीन्स होता है अध्ययन करना या टू स्टडी, अध्ययन करना। और ये जो होता है इट मीन्स होता है जंतुओं का अध्ययन, एनिमल्स। तो ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जूलॉजी के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पे एक और ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं बॉटनी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, या जिसे हम कहते हैं पादप विज्ञान। और इस बॉटनी के अंदर हम जो अध्ययन करते हैं, नाम से स्पष्ट है, वनस्पति या पादप, इसका मतलब होगा यहाँ पे हम पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादपों का अध्ययन किया जाता है। थोड़ी सी हम बेसिकली हम बात करते हैं कि हम इनके जनकों की बात करते हैं, जनक यानी कि फादर की हम बात करते हैं। तो हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायो के हम फादर की बात करते हैं। बायोलॉजी के फादर या बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक की यदि हम बात करते हैं, तो वो हमारे एरिस्टोटल सर है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु सर है। और इसी के साथ हम जूलॉजी की भी बात की जाए, तो जूलॉजी के जो जनक है वो हमारे वापिस अरस्तु सर ही हैं। और इसी के साथ में हम बात करेंगे बॉटनी, और बॉटनी के फादर की बात करते हैं, जनक की बात करते हैं, तो वो है हमारे थियोफ्रास्टस सर, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस सर।
मीन्स बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन किया जाता है, और फादर ऑफ बायोलॉजी की हम बात करते हैं हमारे अरस्तु सर है, और जूलॉजी की बात करते हैं जूलॉजी के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और फादर ऑफ जूलॉजी की बात करते हैं वो वापिस हमारे अरस्तु सर ही है, और बॉटनी की बात करते हैं वनस्पति या फादर विज्ञान की हम बात करते हैं तो उसके अंदर विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति या पादपों का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ बॉटनी के लिए हम बात करते हैं तो फादर ऑफ बॉटनी हमारे थियोफ्रस्टस सर है। तो यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी के जन्म के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु सर, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु सर, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति या पादप विज्ञान थियोफ्रस्टस सर। तो यहाँ से थोड़ी सी बेसिकली हम बात की है, इसके इंट्रोडक्शन के लिए हम बात कर रहे थे, बायोलॉजी ये अध्ययन पूछता। ओके, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे, हम सबसे पहले हम जूलॉजी पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, और जूलॉजी के अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का। ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्यकी का, और उसके अंदर सबसे पहले हम बात स्टार्ट कर रहे हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट हम जूलॉजी का पोर्शन ले रहे हैं। जूलॉजी के अंदर सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा होगा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमें भोजन के रूप में न्यूट्रिशन पोषण के रूप में हम क्या क्या लेना चाहिए, हम पोषण के रूप में कैसे क्या लेते हैं उसके बारे में। इसके बाद में हम पूरा पढ़ेंगे कि जो पाचन तंत्र के अंदर जितने भी आवश्यक अंग या तंत्र जो होते हैं, चाहे वो मुख से स्टार्ट करके गुदानाल तक या गुदा तक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे पाचन क्रिया को, कि हमारी बॉडी के अंदर जो भोजन लेते हैं उसका पाचन, उसका डाइजेशन किस प्रकार होता है, अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण किस प्रकार से होता है, एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण किस प्रकार से होता है, और सबसे लास्ट में उत्सर्जन यानी कि जो भी हमारे मटेरियल से उनको हम बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो उनका अध्ययन यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे विटामिन को लेकर के, प्रोटीन्स टॉपिक को, इसी साथ हम कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज, जितनी भी बीमारियां होती उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और जितने भी मानव शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं उन अंगों के बारे में पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिवली, ब्रीफली यानी कि पूरी तरीके से हम वर्णन करके दिखाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा अंग कैसे कार्य करता है, उसके हमारी बॉडी के अंदर होती है, पूरी हम ब्रीफली यानी कि डिस्क्रिप्टिव रूप से हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो हम सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहली बात करते हैं सिस्टम यानी कि तंत्र। तो हम बात करते हैं कि सजीव शरीर की छोटी इकाई की यदि हम बात करते हैं तो वो होती है कोशिका। सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई की हम बात करते हैं वो होती है कोशिका, और कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। लेकिन यहाँ पे साइंस टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर इसका वर्ड यूज करता है साइटो। तो जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन, और अध्ययन के लिए हमने एक वर्ड पहले भी यूज कर चुके हैं यानी कि लॉजी, साइटोलॉजी, यानी कि ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी के अंदर साइटो का मतलब ही होता है सेल। जैसे कभी आपने वर्ड सुना है साइटोप्लाज्म, और प्लाज्म का मतलब जो होता है वो किसके अंदर है, वो सेल के अंदर है, इसलिए इसका नाम भी साइटोप्लाज्म होगा। यानी कि साइटो का मीन्स होता है सेल, लॉजी का मीन्स होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। यदि हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की विषय क्या कहलाती है, वो कहलाती है साइटोलॉजी। फिर हम बात करेंगे कोशिकाओं का समूह। समान या असमान प्रकार की जब कोशिकाएं मिलकर के काम करेगी तो यहाँ पे बन जाएगा ऊतक, यानी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। और इसके लिए मेडिकल जो टर्म या साइंस की जो टर्म होती है वो होती है हिस्टो का मीन्स हो जाएगा टिश्यू यानी कि ऊतक। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। अध्ययन को हमने पहले भी बोल चुके हैं, क्या बोलेंगे सभी जगह पे लॉजी कहेंगे, तो पूरा वर्ड बन जाएगा हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी का मतलब हो जाएगा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। फिर हम बात करेंगे सबसे पहले कोशिका, ऊतक, और ऊतकों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं अंग, और अंगों का जब समूह आता है उसे हम कहते हैं अंगतंत्र।
उसे हम कहते हैं अंग तंत्र। और इस अंग तंत्र से क्या होता है, किसी भी एक जीव, एक बॉडी जो होती है, उस बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव होता है, इसको हम जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसी जीव के लिए वर्ड यूज किया था व्यष्टि। और व्यष्टि मिलकर के, यदि व्यष्टि और समान प्रकार के जीवों की, जैसे मनुष्य प्राणी के भी बहुत सारे मनुष्य मिलते थे और वहां पे एक ग्रुप समूह बन जाता है, तो व्यष्टियों या जीवों का समूह जो होता है उसे हम कहते हैं समष्टि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन, जिसे हम जनरली भाषा में कहते हैं जनसंख्या। ओके, फिर उसके बाद में समष्टि, और समष्टि के बाद में पूरी तरीके से हम एक इकोसिस्टम बनाएंगे यहाँ पे पारितंत्र। तो ये जो यहाँ से लेकर ये टॉपिक है, ये पूरा हमारे इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान का होगा। इको का मतलब होता है पारिस्थितिकी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और पारिस्थितिकी का मतलब होता है कोई भी एक जीव है उसके आसपास का एनवायरमेंट, चाहे वहां पे कोई भी जीवित जीव हो या कोई अजैविक घटक होता है, उनका अध्ययन करते हैं, उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही डेस्क्रिप्टिव पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों से मिलकर बने होते हैं ऑर्गन्स, यानी कि अंग बनते हैं, और अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र जाकर किसी जीव का निर्माण होता है। इसका मतलब ये कि हमारा एक अंगतंत्र है जिसे हम पाचन तंत्र यहाँ पे समझ, इसका मतलब इसके अंदर अंग होंगे, ओब्वियसली हम बहुत सारे ऑर्गन्स पढ़ने वाले, उसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज होंगे, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। इन प्रकार से हम कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये था थोड़ा सा जनरली बेसिकली थी कि अनुसार करने से पहले हम सिस्टम, जो तंत्र वर्ड होता है उसको हमें समझने की जरूरत थी, जो हमने यहाँ पे तंत्र को समझा। आई होप दैट यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी प्लीज आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका वापस से रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए फिर इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं पाचन तंत्र को, और सबसे पहला जो वर्ड है वो है पाचन तंत्र, हम समझ चुके। दूसरा वर्ड है पाचन, कि व्हाट इज द डाइजेशन, यानी कि पाचन क्या होता है। जनरली क्वेश्चन पूछते हैं तो पाचन क्या होता है, भोजन जो खाना लिया है उसका हम पचा लेंगे तो पाचन कहलाता है। ऐसी कोई परिभाषा साइंस के अंदर नहीं है। हम बात करेंगे डाइजेशन की, यानी कि पाचन। पाचन के लिए परिभाषा की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हम पहले, सबसे पहले जो खाना लेते हैं, ये हमने खाना लिया, एक प्लेट है जिसके अंदर बहुत सारा खाना, डिफरेंट टाइप का खाना है, यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास में वो है जटिल भोज्य पदार्थ, जटिल भोज्य पदार्थ। तो जटिल जो भोज्य पदार्थ है, और वो जो जटिल भोज्य पदार्थ वो कैसा है, वो भी इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक है। यानी कि हमारे पास में अभी जो शुरुआत में भोजन है वो कैसा है, जटिल अकार्बनिक, और इसको हम कह सकते हैं अभी वो कैसा है, नॉन डिफ्यूजिबल, यानी कि अविसरणशील है अभी, यानी कि अघुलनशील है, अविसरणशील है। तो पाचन के अंदर क्या होगा, जटिल जो भोज्य पदार्थ है, जटिल अकार्बनिक अविसरणशील भोज्य पदार्थ जो लिया है, इस भोज्य पदार्थ को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सिंपल यानी कि हम सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंदर, सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ। यानी कि पाचन के अंदर हमने सबसे पहले भोजन लिया था वो कैसा था हमारा, वो जटिल अकार्बनिक अविसरणशील अघुलनशील भोज्य पदार्थ था, उसको हमने कन्वर्ट किया है सरल अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है जल अपघटनकारी एंजाइम, जल अपघटनकारी एंजाइम, क्योंकि आपको पता है बिना एंजाइम के पाचन हो ही नहीं सकता। यानी कि जब आप लिखते हैं जल अपघटनकारी एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, इसका मतलब है पाचन के जब परिभाषा की बात करते हैं तो जो जटिल अकार्बनिक अविसरणशील अघुलनशील जो भोज्य पदार्थ लिया था उसको जल अपघटनकारी एंजाइम की सहायता से जब हम इनको सरल अकार्बनिक भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट यानी कि रूपांतरण करते हैं, उसी को हम कहते हैं पाचन। तो यहाँ तक आपको जनरली डाइजेशन चीज की समझ में आई कि हमने सबसे पहले भोजन लिया था, हमारे प्लेट के अंदर जो भोजन है वो कैसा है, वो जटिल है, अकार्बनिक है, अघुलनशील है, अभी तो वो घुला हुआ नहीं है, अविसरणशील भोज्य पदार्थ को हम कन्वर्ट करेंगे सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ के अंदर। लेकिन किसकी उपस्थिति में करना इंपॉर्टेंट है, वो है जल अपघटनकारी एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस जो एंजाइम होते हैं उनकी उपस्थिति से। ये था जनरली पाचन की हमने बात की कि पाचन क्या होता है। तंत्र हम समझ चुके हैं, तंत्र बना कैसे था, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से जीव बना था, और पाचन को हम यहाँ तक समझ चुके हैं। तो जैसे कि हम हमेशा जैसे भोजन लेते हैं तो भोजन के अंदर हम स्टार्च लेते हैं, तो स्टार्च हमने जो लिया था वो भी क्या है, वो एक जटिल भोज्य पदार्थ है,
डाइट हमने स्टार्च लिया था, तो स्टार्च क्या है, वो एक जटिल भोज्य पदार्थ है और स्टार्च को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाकर के माल्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे जो होता है उसी को हम कहते हैं पाचन। तो यहाँ पे जटिल अकार्बनिक अविसरणशील भोज्य पदार्थ को जल अपघटनकारी एंजाइम की सहायता से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में रूपांतरित करना पाचन कहलाता है। चलिए फिर हम इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट पाचन, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, यानी कि जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या होता है, कि हमने जो भी भोजन लिया है उस भोजन का क्या होना, यूटिलाइजेशन होना, जो भोजन का सही तरीके से यूटिलाइज होता है वो पोषण कहलाता है। चलिए अब ये पहला टॉपिक का हमारा था, इस परिभाषा से हमने सीखा है कि पाचन यानी कि डाइजेशन क्या होता है। चलिए अब यहां से हम बात करते हैं, सबसे पहले जितने भी पाचन तंत्र जो होता है उसके अंदर जितने भी अंग जो होते हैं उनके बारे में स्टार्ट करने वाले। तो पहला जो टॉपिक होगा वो है हमारी आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। चलिए एलिमेंट्री और कैनाल की बात करेंगे, तो ये एलिमेंट्री जो कैनाल है वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगी, वो होगी मुख से,